नमस्कार। कक्षा तृतीय के भैया बहन, आज की कक्षा में हम सभी सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों को जानेंगे तथा समझेंगे। कल हमने आप सभी को संज्ञा के परिभाषा और संज्ञा के भेदों पर चर्चा की थी। आइए अब हम सर्वनाम पर एक नज़र डालें। सर्वनाम की परिभाषा को मैंने पूर्व की कक्षा में आप सभी को लिखवा दिया था, जिसे आप याद भी कर लिए होंगे। पुनः एक बार आपको स्मरण दिलाता हूँ सर्वनाम की परिभाषा के बारे में। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, वह इत्यादि। परिभाषा तो आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ें, इसके भेदों पर चर्चा करें। वैसे सर्वनाम के 6 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं, इस पर ध्यान दें। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा निजवाचक और छठा प्रश्नवाचक। सर्वप्रथम हम पहले भेद पुरुषवाचक को देखें। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषों के नाम के बदले आने वाले शब्द को पुरुषवाचक शब्द कहते हैं। पुरुषों के अंतर्गत स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दोनों आते हैं। अब इसे हम इस तरह से समझें। पुरुष के लिंग के अनुसार क्रिया का व्यवहार होता है या किया जाता है। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का व्यवहार जब भी स्त्री करेगी तब उसकी क्रिया स्त्रीवाचक होगी। जैसे मैं जाती हूँ, ठीक उसी प्रकार इसके विपरीत जब पुरुष इसका व्यवहार करेगा तब उसकी क्रिया पुरुषवाचक होगी। जैसे मैं जाता हूँ। आप समझ गए कि किस प्रकार पुरुष के लिंग के अनुसार क्रिया का व्यवहार होता है। अब आगे हम दूसरा भेद जो है उस पर ध्यान दें। दूसरा भेद सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो उसे निश्चयवाचक कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसे हम इस प्रकार समझें, जैसे यह राम है। क्या कहता है परिभाषा कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय, ये निश्चित हो, उसका बोध हो, उसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह राम का बोध करा रहा है। अब एक उदाहरण और देखें। वह जा रहा है। वह आप देख रहे हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जो कौन जा रहा है, तो वह जा रहा है। ये निश्चय कर रहा है, निश्चित कर रहा है कि वह जा रहा है। इस प्रकार आपने इसे समझा। अब तीसरे भेद को देखें। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही पता चलता है कि यह निश्चित नहीं है। यानी जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध हो, उस शब्द को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई होगा। यहाँ निश्चित नहीं है कि कौन होगा, अर्थात कोई होगा। यह हमें अनिश्चित भाव को दर्शाता है या अनिश्चय का बोध कराता है। फिर दूसरे वाक्य में देखिए, कुछ दो। यहाँ भी निश्चित नहीं है कि वह हमें क्या देगा, कुछ दो। यहाँ भी यह
हमें अनिश्चय का बोध करा रहा है। इस प्रकार हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम को देखा, पढ़ा और समझा। अब आगे चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इस पर ध्यान दें। जिस शब्द से किसी संज्ञा का संबंध जोड़ा जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है। ये संज्ञाओं को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? जो। ठीक, आगे बढ़ें। जो कहो सो हो। यहाँ भी संबंधवाचक सर्वनाम जो और सो है, जो एक दूसरे को जोड़ता है। पांचवें भेद को देखें, निजवाचक सर्वनाम। ये पांचवा भेद सर्वनाम का किसे कहते हैं, इसको समझें। जिस शब्द से स्वयं या निज का बोध होता हो, यानी खुद का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा। इस वाक्य में मैं और आप स्वयं का बोध कराता है। इस प्रकार हमने देखा कि निजवाचक सर्वनाम मैं और आप, ये दोनों शब्द हुए जो स्वयं को बोध करा रहा है। छठा जो भेद है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चलता है कि यहाँ प्रश्न सूचक भाव है, यानी जिस शब्द से प्रश्न का बोध हो, यानी जो शब्द हमें प्रश्न का बोध कराता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन जा रहा है, अर्थात जा रहा है कौन। यहाँ हमें यह कौन शब्द प्रश्नवाचक का बोध करा रहा है। फिर क्या हुआ, यहाँ भी क्या शब्द हमें प्रश्न का ही बोध करा रहा है। इस प्रकार हम प्रश्नवाचक सर्वनाम को भी जान गए और उसे समझ भी गए। अब आप सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद को याद करेंगे और अपनी कॉपी में सुंदर और अच्छे सुरेख में लिख लेंगे तथा कंठस्थ करने का भी प्रयास करेंगे। शेष अगली कक्षा में विशेषण पर चर्चा करूंगा और विशेषण के भेदों को भी बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।